हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना, तो अगर उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। ठीक है, अगर उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 कैसे कैसे आ सकता है, एक तो 1 से आएगा और एक 9 से आएगा। ठीक है ना। देखिए, उसका आंसर 1 होगा या फिर 9 होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। ठीक है, तो क्या क्या आंसर हो सकता है, एक तो 2 आंसर हो सकता है और एक 8 आंसर हो सकता है। ठीक है ना। देखिए, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है रूट के अंदर, ठीक है ना, और उसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो उसका एक ही आंसर पॉसिबल है, सिर्फ 5। ठीक है ना। देखिए, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है रूट के अंदर, ठीक है, और उसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो उसका आंसर क्या क्या हो सकता है, तो 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है ना। देखिए, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है रूट के अंदर और उसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो आंसर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। ठीक है ना। क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसका यूनिट डिजिट 2 है, तो फिक्स है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना। अगर कोई रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, उसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, उसका यूनिट डिजिट 3 है, तो फिक्स है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि रूट के अंदर 7 है, ठीक है, रूट के अंदर 7 है यूनिट डिजिट, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि रूट के अंदर यूनिट डिजिट 8 है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी अगर रूट के अंदर क्या है, यूनिट डिजिट 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इधर क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और इधर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर रूट के अंदर यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तब। ठीक है ना। इतना तो हम लोग ने जान लिया है। ठीक है, कि अगर रूट के अंदर उसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर रूट के अंदर यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तब क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। अब आंसर कितना होगा, चलिए आगे चल के हम लोग देखते हैं किसी नंबर को लेकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर क्या लिए हैं, तो देखिए जो हम लोग नंबर लिए हैं क्या लिए हैं, 35,721 को लेंगे। क्या लेंगे नंबर हम लोग, तो 35,721 को ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इसको। चलिए सबसे पहले इसी का निकालना सीखते हैं। ठीक है, 35,721 का अंडर रूट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इस दो पार्ट को, लास्ट वाले 2 डिजिट को अलग कर लेते हैं, तो कितना है, 21 है। और हमें कितना बचा, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या बचा, तो लेफ्ट साइड में बच रहा है 357 बच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 357 को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, 357। ठीक है, 357 हमने लिख लिया है। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग सोचेंगे कि 357 किसके आसपास के स्क्वायर का नंबर है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि देखिए 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, अगर हम बात करें कि 19 का स्क्वायर 324 होता है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 324। ठीक है, अगर हम बात करें कि 19 का स्क्वायर, ठीक है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, कितना होता है, 361। तो देखिए
361 तो होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला ले सकते हैं, और 18-19 के बीच में कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि 324 वाला ही लेंगे। तो 324 क्या है यहाँ पे, 18 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि जो हमारा एक पार्ट हो गया, यानी कि एक पार्ट क्या होगा, 18 होगा। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि और क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि एक पार्ट तो क्या हो गया, 18 हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, 18 होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि और इसके बाद में क्या आएगा। तो इसके बाद में हम लोग क्या, इसके बाद के नंबर वाले लाने के लिए क्या सोचेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो इस स्क्वायर रूट के अंदर यूनिट डिजिट क्या है, एक है, ठीक है ना। और हमने देखा है कि एक कैसे कैसे आता है। तो हमारा एक आया था, देखिए एक कैसे कैसे आया था। तो हमारा एक आया था दो चीज़ से, ठीक है ना। एक तो एक से आया था और एक हमें 9 से मिल रहा था, ठीक है, जो कि पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि एक ऊपर वाला नंबर है और एक क्या है, नीचे वाला नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग लास्ट वाले पार्ट के लिए क्या सोचेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि 357 किसके पास में है, तो 361 के पास में है। 324 तो लास्ट में है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 324 और 357 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है। 361 के और 357 के बीच में क्या है, कम डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देखिए दो आंसर था, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट के लिए, लास्ट डिजिट के लिए क्या सोचना है, जो सबसे पास में है। सबसे पास में कौन सा था, नीचे वाला था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, नीचे वाला। नीचे वाला कौन सा है, 9 है, ठीक है ना। 1 तो ऊपर है ना, इसलिए लास्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट ऑफ 35,721 का आंसर क्या होगा, तो 189 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 189 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग लेंगे अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 30,625। चलिए इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, पिछले क्वेश्चन में कैसे किए थे उसको देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लास्ट वाले 2 डिजिट को अलग कर लेंगे, ठीक है ना। तो कितना है, 25 है, और अब कितना बच रहा है, 306। तो किसके लिए सोचना है, सबसे पहले हम लोग 306 के लिए सोचेंगे, ठीक है ना। किसके लिए सोचना है, 306 के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग सोचेंगे क्या कि 306 जो है किसका स्क्वायर आता है आसपास में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि 17 का स्क्वायर, ठीक है, तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 18 का स्क्वायर, 18 के स्क्वायर, ठीक है ना। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला था कि फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था कि जो पहले वाला है उसको लेना है, बाद वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। तो देखिए बाद वाला कौन है, 324, और पहले वाला कौन सा है, 289। तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इसका 17 होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 17 हुआ, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए क्या सोचना है कि जो लास्ट के यूनिट डिजिट है, क्या सोचना है, जो लास्ट के यूनिट डिजिट है, ठीक है ना। तो लास्ट के यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, इस नंबर में तो 5 है ना। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, देखिए ये वाला 5 है ना। तो 5 कैसे आया था, आता है, तो हमने बताया था 5 लाने का तरीका क्या एक ही है, जो 5 से ही आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो इसका मतलब कि 175 आंसर होगा, ठीक है। यानी कि अंडर रूट ऑफ 30,625 का आंसर क्या होगा, 175, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि अंडर रूट ऑफ 36,481 का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, सबको पता है कि सबसे पहले लास्ट वाले 2 डिजिट को अलग कर लेंगे। तो क्या बचेगा, 364 बचेगा ना। तो यहाँ पे लिख भी लेंगे हम 364, चलिए लिख लेते हैं, ठीक है ना, 364, ठीक है। देखिए अब हम लोग सोचेंगे 364 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 19 का स्क्वायर होता है हमारा
361, ठीक है ना, होता है ना। वो अगर हम बात करें 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना। अब देखिए नंबर हमारा क्या था, चलिए अलग से हम लोग थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। नंबर क्या था, 364 था, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले कितना है, 361 है, बाद वाला तो आंसर होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा, एक पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। अब हमें क्या सोचना है लास्ट वाले डिजिट के बारे में, तो लास्ट वाले डिजिट क्या है यहाँ पे, 1 है ना, लास्ट डिजिट क्या है 1। तो हमने बताया कि 1 कैसे आता है, तो एक तो हमारा कैसे आता है, एक से ही आता था, और दूसरा तरीका क्या था, 9 था, ठीक है ना। देखिए अब हमें क्या सोचना है कि एक होगा आंसर की 9 होगा, ठीक है ना। देखिए अब सबसे पास वाले सोचेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए सबसे पास वाले सोचेंगे, ठीक है। तो देखिए 361 क्या है, 364 के पास में है ना, 400 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऊपर वाला होगा, आंसर क्या होगा, ऊपर वाला होगा। तो इसमें 1 के ऊपर में क्या है, 1 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 191 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 191 हो गया, ठीक है ना। देखिए आपको सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि अंडर रूट ऑफ 44,521 का आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।